Hello everyone, a very warm welcome to all of you who watch my video on my YouTube platform that is Civil Service Mania. So ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଗତ ଯୋଉମାନେ ବି ମୋ YouTube platform Civil Service Mania ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଯୋଉ editorial discussion ହିନ୍ଦୁ editorial discussion ହଉଥିଲା ସେମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ହଉଛି ଆଜିର ଡେଟ୍ ହଉଛି 12 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025। ତ ଆଜିର କଣ ଏଡିଟୋରିଆଲ 3-4ଟା ଏଡିଟୋରିଆଲ ହିନ୍ଦୁ ନ୍ୟୁଜ ପେପରରେ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଛି ତ ତା ଉପରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ତ introducing myself as Manas Ranjan Sahu, I belong to the Khordha district of Odisha. Actually I am a state civil servant under Odisha government, right? तो चलतु आ बेसी डेरी न करिकी आमे जो हमरो एडिटोरियल डिस्कशन टा स्टार्ट करिया, राइट? तो फास्ट हमरो जो इंडिया और श्रीलंका भितर जो आमर जो रेफ्यूजी क्राइसिस माने जो तमिल रेफ्यूजी माने जो बाहर देश रु किछि अत्याचारित होइकी माने तार एक्चुअली ओडिया मीनिंग टा होची बाहर देश रे जो धर वार सिचुएशन हैला जो लोक माने बाहर देश रु अलग देश को शरण नबा पई आसंती। तो इंडिया और श्रीलंका भितर जो रेफ्यूजी क्राइसिस टा अछि माने जो श्रीलंका रे सिविल वार चलतिला तापर जो रेफ्यूजी शरणार्थी माने सही सिविल वार जो पीड़ित होइकी जो तमिल रेफ्यूजी उरा इंडिया को आछंती तांको इश्यू विषय रे फर्स्ट आर्टिकल टा अछि, राइट? तो फर्स्ट एडिटोरियल रे डिस्कशन हेछि हमर जो एबे रिसेंट हमर जो एक्ट टा आछि ऑर्डर टा आछि इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स ऑर्डर 2025, राइट? जोटा होम अफेयर हमर जो गृह मंत्रालय इंडिया रो जो ऑर्डर टा आनिछि से हमर सिए कहउछि जे एई ऑर्डर टा माने गोटे भलो क्लैरिटी दउछि माने इंडिया रो जो इमिग्रेशन पॉलिसी अछि इमिग्रेशन माने जो एक्चुअली इमिग्रेशन माने इमिग्रेशन न प्रॉपर ओडिया टा होछि माने जो बाहर को जो लोक जानती आउ देश भितर को जो आसंती इमिग्रेशन पॉलिसी गोटे देश रे इमिग्रेशन पॉलिसी, राइट? आपण जदी एयरपोर्ट रे ट्रैवल करथुवे इमिग्रेशन माने आपण जानिथिबे माने जेतेबेले गोटे देश रा लोक आ गोटे देश को जानती सेटा इमिग्रेशन बोली कुआ जाय, राइट? तो इंडिया रे जो इमिग्रेशन पॉलिसी को माने बेटर क्लैरिफाई करछि जो रिसेंट ऑर्डर टा होम अफेयर मिनिस्ट्री जोटा इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स ऑर्डर 2025। तो से ऑर्डर रे कोन अछि एथरे डिस्कशन करा जायछि। तो सीएम ए ऑर्डर रे किछि लोक जो मानकर पासपोर्ट आउ ट्रैवल डॉक्यूमेंट आउ वैलिड वीजा नाही, राइट? सेमानंकु आम देश रे स्टे एवं माने प्रवेश करी रहिया पई अनुमति मिलि परछि, राइट? जदि जनकर माने पासपोर्ट नाही किबा ट्रैवल डॉक्यूमेंट कोनोसी कारण रु नाही तो सेमाने आसी कि आम देश रे केतेटा जस्टिफाइबल रीजन देकी आम देश रे माने बस माने रही पारिबे, राइट? तापर से कहिछि ए जो ऑर्डर टा हमर जो नेपाल आ भूटान माने इंडियन सिटीजन को तो कवर करूची माने जो ऑर्डर टा ता बाद नेपाल आ भूटान रो नेशनल आउ तिब्बतियन रिफ्यूजी आउ रिलीजियस माइनॉरिटी हमर जो अफगानिस्तान बांग्लादेश पाकिस्तान श्रीलंकन तमिल्स एमान को कवर करूची, राइट? ता बाद आउ तमिल माने 6टा रिलीजियस माइनॉरिटी फ्रॉम मु आउथरे कहि दउची को नेशनल को कवर करची इंडियन सिटीजन को तो कवर करची ता बाद नेपाल आ भूटान सिटीजन आउ तिब्बत जो लोक अछंती तिब्बत रेफ्यूजी माने तिब्बत रो जो लोक माने पळे आछंती इंडिया को तांको भी कवर करची आउ 6टा रिलीजियस माइनॉरिटी माने 6टा हमर 6 जण नो माने 6 रिलीजियस माइनॉरिटी हमर जो संख्या लघु ग्रुप फ्रॉम अफगानिस्तान बांग्लादेश पाकिस्तान एवं श्रीलंकन तमिल्स एमान को कवर करछि, राइट? तो एई जो ऑर्डर रे स्पेसिफिक माने श्रीलंका रो तमिल रेफ्यूजी को मेंशन करा जायछि, राइट? तो तापर कोन अछि माने से ऑर्डर टा माने जो माने ऑर्डर क्लियरली मेंशन हेछि जो माने तमिल रेफ्यूजी श्रीलंका रु आछंती माने इंडिया रे ड्यू टू वार सिचुएशन किंबा
गोटे देश रे जदि श्रीलंका रे जो सिविल वार रे अफेक्ट होइकी जदि इंडिया को आसुचंदी तो सेमानकु आमे फोर्सफुली श्रीलंका को आउथरे पठेई परिबानी काना सेमाने सेतिकी कष्ट पाई इंडिया को प्रताड़ित होइकी आसुचंदी तेणु ए ऑर्डर रे क्लियरली मेंशन हेची तांको आमे फोर्सफुली श्रीलंका को पठेई पारिबानी राइट तापरे से एडिटोरियल ले कोन अछि माने से कहिचंदी माने गत 30 वर्ष हैला यूनियन गवर्नमेंट किबा स्टेट गवर्नमेंट किबा तमिलनाडु गवर्नमेंट किछि गोटे तांकर स्पेसिफिक प्लान नथिला जोटा कि माने एई रेफ्यूजी मानकर जो तमिल रेफ्यूजी मानकर प्रॉब्लम टाको एड्रेस करिबा पई तेणु एई जो ऑर्डर रे एटा क्लियरली मेंशन कराई जोथि पई ए ऑर्डर रे माने राइटर एई ऑर्डर टाको बहुत प्रेज करछन काने तमिल रेफ्यूजी को प्रॉब्लम विषय रे क्लियरली मेंशन कराई राइट तापरे से कोन माने एडिटोरियल कोन अछि हमर से कहउचंदी हमर जो सेंट्रल गवर्नमेंट एबे रिसेंटली सिटीजनशिप एक्ट को चेंजेस करी माने प्रोविजन अछि माने हमर जो सिटीजन हमर सिटीजनशिप अमेंडमेंट रे रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट किछि चेंजेस करछंती जहा फल रे हमर जो नॉन मुस्लिम ग्रुप अच्छी माने 3 मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री रू जो नॉन मुस्लिम ग्रुप को तांको केंती सिटीजनशिप दिया हबो सेथरे मेंशन अछि रिसेंटली एटा एई प्रोविजन टा सेंट्रल गवर्नमेंट सिटीजनशिप एक्ट रे अमेंड करिकी इंट्रोड्यूस करछंती तो एटा माने कोन हमर जो तमिल रेफ्यूजी को जो माने जो श्रीलंकन रेफ्यूजी माने श्रीलंका रे तमिल कम्युनिटी जो रेफ्यूजी जो माने इंडिया को आछंती सेमान गुटिके रिलीफ प्रदान करछि माने को देश तो मेंशन करनी से कहउछि सिटीजनशिप एक्ट रे रिसेंट अमेंडमेंट हेछि जोटा कि हमर 6टा नॉन मुस्लिम ग्रुप फ्रॉम 3 मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री तांको सिटीजनशिप दबा पई प्रोविजन हेछि राइट तो आउ थरे माने कोन माने राइटर गोटे कंसर्न व्यक्त करछंती आर्टिकल माध्यम रे से कहउचंती माने ए सब तो ठीक हैला किंतु माने जो रेफ्यूजी माने आसुचंती माने श्रीलंका रो जो तमिल रेफ्यूजी से माने तांकर जो इलीगल माइग्रेंट टैग टाको केबे हटेइबे माने तांकर गोटे टैग लागि जाउची कि से माने इलीगली माइग्रेट करछंती इंडिया तो से टैग टा माने तांको पाखरे लागि कि रहि जाउची माने किछि प्रोविजन हेइनी माने जेमति लॉ रे किछि प्रोविजन हेइनी जे तांको इलीगल माइग्रेंट न कुआ जीवो राइट तो आउ कोन कहउचंदी हमर जो माने से कहउचंदी हमर जो इंडियन सिटीजनशिप पई अप्लाई करिया पई माने इंडियन सिटीजनशिप एक्ट रे रजिस्ट्रेशन करिया पई अंडर सेक्शन 5 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 and under 6 of the act right तो हमर जो से कहउचंदी राइटर हमर जो सिटीजनशिप एक्ट अछि 1955 तार जो सेक्शन 5 आउ सेक्शन 6 जोटा कि जहा माध्यम रे गोटे सिटीजन को हमर कोन गोटे बाहर सिटीजन को से इंडियन सिटीजन प्रदान करा जाय एई एक्ट माध्यम रे सेक्शन 6 टा होची थ्रू नेचुरलाइजेशन जदी गोटे लोकटा 10 रु 15 वर्ष रहुची इंडिया रे ताकू इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड करि दिया जिवो एई एक्ट माध्यम रे राइट और बाय रजिस्ट्रेशन माने सेक्शन 5 होची गोटे कोन रजिस्ट्रेशन आपण जदी करछंदी ताहले आपण को इंडियन सिटीजनशिप प्रदान करा जिवो तो माने एई एक्ट अनुसार जो एक्ट रे इंडियन सिटीजनशिप बाहर देश रो लोक मानकू दिया होउची तो एई एक्ट अनुसार से मानकू इलीगल माइग्रेंट भी कुआ जाउची जोटा कि गोटे कंसर्निंग विषय जदियो से माने माइग्रेट करिकी आसीचंती आउ प्रोविजन भी कहउची तांको फोर्सफुली श्रीलंका को पठाई दिया जीव नहीं किंतु तांको जो एक्ट रे तांको इलीगल माइग्रेंट कुआ होउची सेटा गोटे कंसर्निंग जिंस राइट तो सीए कहउचंती जेहेतु तांको इलीगल माइग्रेंट माने कुआ होउची तेनु से माने से जो रेफ्यूजी माने आछंती लॉन्ग टर्म वीजा पई से माने अप्लाई करि पारुना राइट से माने एलिजिबल माने वीजा पई अप्लाई करबा को एलिजिबल होउनांती जो माने वीजा पई अप्लाई करबा को एलिजिबल हेई परनांती से माने सिटीजनशिप पई मध्य माने पाइबे कि नहीं सेटा गोटे डाउट रो विषय राइट
तो राइटर कहते जो तमिल रेफ्यूजी मैंने बाहर आसुँच से सिटीजनशिप एक्ट अंडर रे जो एक्ट बल सिटीजनशिप दि जाए बाहर लोक मानू से एक्ट बल इलीगल माइग्रेंट कहुच्छी जो इलीगल माइग्रेंट माने लॉन्ग टर्म वीजा लॉन्ग टर्म वीजा से अप्लाई करें कहीं इलीगल माइग्रेंट एज पर लॉ तो इलीगल जेहेतु से वीजा अप्लाई करि पारना तेणु यहाँ गोटे डाउटर विषय से फ्यूचर सिटीजनशिप मिल कि ना तो एतिकी माने थिला माने जो माने आमर जो तमिल रेफ्यूजी अच्छा सिचुएशन विषय माने राइटर मेनली तमिल रेफ्यूजी उपरे रेफ्यूजी माने जो माने शरणार्थी इंडिया को आसुँच प्रोब्लेम उपरे कंसंट्रेट करछन्ती तो नेक्स्ट जीवा सेकंड एडिटोरियल राइट सेकंड एडिटोरियल टा हमर जो अंडमान ग्रेट निकोबर आइलैंड प्रोजेक्ट विषय रे जोटा हमर भूपेंद्र यादव लिखिसंती जे कि हमर कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट जे अछंती ऑफ इंडिया रो राइट तो सी फास्ट कहउछन जे एटा गोटे बहुत एम्बिटियस प्रोजेक्ट माने बहुत माने जो थरे कि गोटे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान आउ इंटीग्रेटेड कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल प्रपोज होती प्रोजेक्ट द्वारा माने ये प्रोजेक्ट द्वारा ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अंडमान एंड निकोबर हबार प्रपोजल अच्छी राइट तो एथिरे माने एई प्रोजेक्ट रे गोटे ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड सोलर बेस्ड पावर प्लांट एंड ए टाउनशिप व्हिच विल बी रेस्ड इन अंडमान एंड निकोबर आइलैंड राइट तो सी कहते आमर यही प्रोजेक्ट द्वारा आमर मैरीटाइम आउ एयर कनेक्टिविटी आमर इंडियन ओशन रीजन रे एस्टाब्लिश हम राइट तो सी कहते यही प्रोजेक्ट द्वारा कौन सी ट्राइबल ग्रुप को हार्म पहुंचू नहीं आउ एटा गोटे माने इको सेंसिटिव जो रीजन को इकोलॉजी को कौन सी मतरे भी यही प्रोजेक्ट द्वारा किसी भी क्षति होनी आउ यही प्रोजेक्ट हवा पूर्व माने बहुत एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट करा जायछि ता बाद एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान भी प्रिपेयर हे प्रोजेक्ट माने स्टार्टिंग हवा पूर्व राइट तो सी कहते आमर ऑलरेडी आमर 81 कोटी टंका ऑलरेडी सैंक्शन हो सारी जमती कि आमर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्लान को माने यही प्रोजेक्ट माध्यम रे जो वाइल्ड लाइफ को जो इकोलॉजी को जमती डैमेज न पहुंचू से ऑलरेडी 81 कोटी टंका सैंक्शन हो जाइछि अंडर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्लान राइट तो सी कहते आमर यही रिस्क असेसमेंट स्टडी माने यही प्रोजेक्ट हवा पूर्व माने बोथ एंथ्रोपोजेनिक एंड नेचुरल डिजास्टर बेस्ड रिस्क असेसमेंट स्टडी हो सारी माने एंथ्रोपोजेनिक मतलब माने गोटे मनीष द्वारा कौन रिस्क रोचे प्रोजेक्ट प्रति माने ह्यूमन एक्टिविटीज रे कौन रिस्क रोचे जदि ये प्रोजेक्ट कैरी आउट हुए आउ नेचुरल डिजास्टर माने जदि ये प्रोजेक्ट होउची माने माने नेचर कौन इंपैक्ट अर्थक्वेक हबो किंबा सुनामी हबो ए प्रोजेक्ट द्वारा ऑलरेडी आमर रिस्क असेसमेंट आमर कैरी आउट हे कि ए प्रोजेक्टटा हेछि राइट तापर से कहउचंती माने ए प्रोजेक्ट द्वारा कोनोसी निकोबर और संपेन जो ट्राइब अछंती माने अंडमान और निकोबर मेन ट्राइब भितर गोटे ट्राइब तांगे से माने कोनोसी मतरे डिस्प्लेस हेबे नै राइट तो से कहउचंती ऑलरेडी गोटे कमिटी ऑलरेडी फॉर्मेशन हे सारी जो माने कि आमर वेलफेयर इश्यू एंड जो संपेन और निकोबरीज टाइप करो माने ए प्रोजेक्ट द्वारा किछि भी जदि इश्यू होउची तांकू ओवरसी करा जिवो राइट तापर से कहउचंदी आमर जो ए प्रोजेक्ट माने जो हैला आमर ट्राइबल एक्सपर्ट रो कंसल्टेशन आउ एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे इंडिया रो गाइडेंस द्वारा आमर ए प्रोजेक्ट हेछि आउ जेमिति ए प्रोजेक्ट द्वारा आमर वेलफेयर आउ माने वेलबिंग केमती आमर जो पर्टिकुलरली vulnerable ट्राइबल ग्रुप अछंती सेही आइलैंड रे तांकर केमती सुनिश्चित होई परिबो सेटा को मध्ये भलो से ध्यान दिया जायछि तापर से कहउचंती आमर एई प्रोजेक्ट मु जो कहली ट्राइबल वेलफेयर प्लान को भी ध्यान दियछि केवल इंफ्रास्ट्रक्चर एई प्रोजेक्ट द्वारा होबनी ट्राइबल करो वेलफेयर केमती होबो सेति प्रति भी ध्यान दिया जायछि राइट तापर जो कोस्टल रेगुलेशन जोन रो जो नियम गुरा अछि माने जेहेतु सेटा गोटे आइलैंड एरिया कोस्टल रेगुलेशन जोन एक्ट रे जो नियम गुरा अछि तो सेही नियम रे जो भी रूल अछि सब को कंसीडर करा जाय कि ये प्रोजेक्ट हेछि राइट
तापर से कहउछन्ती हमर जो आर्टिकल 338 रे 338 ए रे जो हमर अछि गोटे जेतबेले यूनियन माने सेंटर आ स्टेट जेतबेले हमर जो अछि नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब ताकू गोटे जेतबेले किछि गोटे मैटर माने शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन को अफेक्ट करछि माने सेंटर आ स्टेट रो जो माने प्रोजेक्ट द्वारा तो एई कमिशन रो कंसल्टेशन को कंसीडर को नबा कथा तो से माने हमर आर्टिकल से नेशनल कमिशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब रो कंसल्टेशन टाकू भी कंसीडर को निया जाइछि राइट तो सीए कहे कथा ए प्रोजेक्ट सेमती हेइ बहुत एक्सपर्ट कर व्यू रे ए प्रोजेक्ट टा कैरी आउट हेइछि राइट तापर से कहउछन्ती माने हमर एई प्रोजेक्ट हबा पूर्वरु हमर ट्राइबल वेलफेयर जो हमर डायरेक्टरेट ऑफ ट्राइबल वेलफेयर आउ अंडमान आदिम जनजाति विकास समिति ये जो ग्रुप रो भी कंसल्टेशन को तांकर व्यू पॉइंट को सब कंसीडर करके ही प्रोजेक्ट टा कैरी आउट हेइछि राइट तापर से कहउछन्ती हमर जो जरा पॉलिसी जरा गोटे ट्राइब जरा पॉलिसी ऑफ 2004 एंड संपेन पॉलिसी ऑफ 2015 सेई पॉलिसी रे स्पेशली मेंशन करा हेछि कंसल्टेशन टाको प्रायोरिटी दिया हेछि माने जे कोनोसी जदी प्रोजेक्ट अंडमान ने कैरियट होउछि ताले कंसल्टेशन एई जो जरवा पॉलिसी एवं संपेन पॉलिसी जो ग्रुप अछंती जरवा ट्राइब आ संपेन पॉलिसी सहित तांको ग्रुप सहित कंसीडर करके जे कोनोसी प्रोजेक्ट अंडमान एंड निकोबार रे कैरी आउट करिया कथा तो एई पॉलिसी अनुसार भी कंसल्टेशन निया जाइछि राइट तो हमर सी कहिछि हमर आउ कोन कहिछि एई प्रोजेक्ट द्वारा हमर जेंति संपेन जो ट्राइब अछंती तांकर केंति वेलफेयर आउ गुड वेलबिंग केमती सुनिश्चित हो परिबो सेटा को मध्य प्रायोरिटी दिया जाइछि राइट तापरे मु जेमति कहिली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल वेलफेयर भी जो हमर अछंती मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल वेलफेयर तार भी कंसल्टेशन को माने कंसीडर करा जाइछि राइट तापरे हमर जो सीएम कहउछन्ती जे मिनिस्टर जे कहउछन्ती ए प्रोजेक्ट को डेवलप करियार मेन कारण होउछि माने टू डेवलप माने जेहेतु अंडमान और निकोबर स्ट्रेटेजिक पॉइंट बहुत माने तार स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस ता बहुत अछि काइना चाइना जेतो बळे साउथ चाइना सी रे डोमिनेट करूछि आउ मैक्सिमम माने कोन माने इंडियन ओशन रीजन ने चाइना डोमिनेंस ता बढ़ी बढ़ी चलछि तो इंडिया रो भी से कहया कथा प्रेजेंस ता सेठी रहिया दरकार काइना इंडियन ओशन रीजन रे बहुत ट्रेड एक्टिविटी हुए तेणु पाइरेसी की रोकिया पई आ चाइना रो डोमिनेंस ता को भी माने कर्व करिया पई इंडियन ओशन रे एई आइलैंड को डेवलपमेंट करिया बहुत जरूरी तापर से कहिसंती हमर एई प्रोजेक्ट द्वारा बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होबो राइट आउ स्ट्रेटेजिक आउ डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू रो भी माने एई प्रोजेक्ट रो डेवलपमेंट माने एई आइलैंड रो डेवलपमेंट ता बहुत जरूरी राइट तापर से कहिसंती जो टूरिज्म एक्टिविटी द्वारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ता होबो राइट तापर से गोटे कहिसन जे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अनुसार माने जो स्टेट किंबा यूटी रो मोर देन 75% ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट अछि तो से माने तांकर जति भी मोर देन 75% एरिया रे फॉरेस्ट अछि जति तांको स्टेट रे किछि भी माने किछि प्रोजेक्ट होउछि तो तांको कंपेंसेटरी फॉरेस्ट अफोरेस्टेशन करिबा दरकार नै माने फॉर एग्जांपल जति गोटे स्टेट रे इंडस्ट्री पई डिफोरेस्टेशन होउछि तो लॉ अनुसार तांको आउ गोटे जगह रे फॉरेस्ट क्रिएट करिया पड़ियो किंतु फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट होउछि जदि गोटे स्टेट एंड यूटी रे मोर देन 75% ऑफ लैंड अंडर फॉरेस्ट सो तांको बाध्य करा जाय परिबोनी कि जदि भी गोटे किछि डेवलपमेंटल एक्टिविटी होउछि कि से माने अल्टरनेटिव फॉरेस्ट माने क्रिएट करंतु तथापि माने हमर सेंट्रल गवर्नमेंट हमर सी कहया कथा जदियो एटा मैंडेटरी नुह किंतु हमर सी कहिचन जे ऑलरेडी हरियाणा स्टेट रे हमर लैंड आइडेंटिफाई हेइ जाइछि जोठी आमे अल्टरनेटिव फॉरेस्ट क्रिएट करू माने जो फॉरेस्ट हमर माने डिफॉरेस्टेशन एक्टिविटी हेइछि ड्यू टू डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट इन अंडमान एंड निकोबार तो तार माने जो कंपेंसेटरी अफोरेस्टेशन ता हरियाणा रे हबो हरियाणा
ଆମର ହଁ ହରିୟାଣାରେ ହବ ରାଇଟ୍। ତ ସିଏ କହିବା କଥା ମାନେ ଯଦିଓ ଏଇଟା ରୁଲରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଇକୋଲୋଜିକୁ ଆମ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟକୁ ସପୋର୍ଟ କରିକି ଆମେ ହରିୟାଣାରେ ଅଲରେଡି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଯୋଉଠି କମ୍ପେନସେଟରୀ ଆରେଷ୍ଟ ମାନେ ଆଫରେଷ୍ଟେସନଟା କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ ହବ ରାଇଟ୍। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଅଲରେଡି ଆମର ଯୋଉ ଜୁଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ବଟାନିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ସଲିମ ଅଲି ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଅରେନ୍ଥୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ଗାଇଡାନ୍ସରେ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ ହଉଛି। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ଆନିମଲ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟଟାକୁ କେମିତି ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆହବ ସେ ବିଷୟରେ ବି କନସିଡର କରାଯାଇଛି। ତାପରେ କ୍ରସିଂ ଅଫ ଦି ଆର୍ବୋରିଆଲ ଆନିମଲ୍ସ, କେମିତି ଯୋଉ ମାଟିରେ ଯୋଉ ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଭଲସେ ପ୍ୟାସେଜ କରିପାରିବେ, ପ୍ୟାସେଜ ଅଫ ସ୍ନେକ୍ସ, କ୍ରାବ୍ସ ଆଣ୍ଡ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ସ, ଆଉ ସେଫ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ କରିଡର। ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ କରିଡର ମାନେ ଯୋଉ ବାଟ ଦେଇକି ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ତାକୁ କେମିତି ହାର୍ମ ନ ପହଞ୍ଚିବ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ସେ ବିଷୟକୁ ବି ଭଲସେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଇକୋନୋମି ଆଉ ଇକୋଲୋଜି ଦିଟା ଯାକ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହବ, ମାନେ ଦିଟା ଯାକର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ। ଇକୋନୋମି ବି ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ହବ, ତା ସହିତ ମାନେ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟକୁ ବି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ ରାଇଟ୍। ତାପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ରୋଥ, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଉ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ ହବା ସହିତ ଦେଶର ନ୍ୟାସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ରେଜେନ୍ସଟା ଆମର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓସନ ରିଜିଅନରେ ଇନକ୍ରିଜ ହବ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସଟା ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ଓସନ ରିଜିଅନରେ, ମୁଁ କହିଲି ଯେମିତି ମାନେ ଯେମିତି ପାଇରାସି ହଉଛି, ମାନେ ପାଇରାସି ମାନେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଚୋରି ହଉଛି, ଆଉ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଟ୍ରେଡ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଇଣ୍ଡିଆନ ଓସନ ରିଜିଅନରେ କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ ହଉଛି, କାରଣ ଏସବୁ ମାନେ ଇସ୍ୟୁକୁ ଆଉ ଚାଇନାର ଡୋମିନାନ୍ସଟା ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ଓସନ ରିଜିଅନରେ ଆଉ ସାଉଥ ଚାଇନା ସି ରିଜିଅନରେ। ତ ତାକୁ କାଉଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓସନରେ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରେଜେନ୍ସଟା ରହିବା ଜରୁରୀ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ମାନେ ଏର୍ଲି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ତଦ୍ୱାରା କି ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ କଣ ଆମର ସାଉଥ ଏସିଆରେ ଗୋଟେ ତାର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ହୋଲ୍ଡଟା ମାନେ ବନେଇ ରଖିବ ରାଇଟ୍। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆର୍ଟିକିଲ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆର୍ଟିକିଲ ରାଇଟ୍, ଥାର୍ଡ ଆର୍ଟିକିଲ ରାଇଟ୍। ନେକ୍ସଟ ଆର୍ଟିକିଲ ଆମର ଯୋଉ ଜିଏସଟି, ଆମର ଯୋଉ ଜିଏସଟି ରେଟଟା ଯୋଉ କମିଲା ହେଲ୍ଥ କେୟାର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରେ, ତ ସେଇ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ଆମର ଥାର୍ଡ ଏଡିଟୋରିଆଲଟା ରାଇଟ୍। ତ ଆର୍ଟିକିଲରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଇଟର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଯୋଉ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଉପରେ ଯୋଉ ମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସେସନଟା କମିଲା, ଜିଏସଟିଟା କମିଲା, ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ମେନ୍ ପର୍ପଜ ସେଇଟା କେମିତି ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସେକ୍ଟରଟାକୁ ଆଫୋର୍ଡେବଲ ଆଉ ଆସେସେବୁଲ ମାନେ ଯେମିତି ଗରିବ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସର୍ଭିସଟା, ତ ସେ ଦିଗରେ ଏଇଟା ଆଗକୁ ବଢିଛି ରାଇଟ୍। ତ ସିଏ ଆର୍ଟିକିଲରେ ମେଜର କୁହା ହଉଛି ଯେ ଆମର ଯୋଉ ମେନଲି ଯୋଉ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ ଯୋଉ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପ୍ରିମିୟମରେ ଯୋଉ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆଉ ଲାଇଫ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ ଯୋଉ ଜିଏସଟି ରେଟ୍ କଟଟା, ତ ଏଇ ଷ୍ଟେପଟା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ଇଣ୍ଡିଆର ଯୋଉ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମାନେ ଯୋଉ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟଟା, ଯୋଉଟା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ସୋସାଇଟିରେ ବହୁତ କମ ଥିଲା, 3.7% ଅଫ ଜିଡିପି ଥିଲା। ତ ସେଇ ରେଟଟା ମାନେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପେନିଟ୍ରେସନଟା ଆହୁରି ମାନେ ବଢିବ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଯୋଉଟା କି ଏବେ ବହୁତ କମ ଅଛି। ଗ୍ଲୋବାଲ ଆଭରେଜ ଅଛି 6.8% ଅଫ ଜିଡିପି, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେଇଟା 3.7% ଅଫ ଜିଡିପି ରାଇଟ୍। ତ ସିଏ ଆର୍ଟିକିଲରେ ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ଜିଏସଟି ରେଟ୍ କଟଟା ଆମର ଯୋଉଟା ଧର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ ସବୁ ଥାଏ, ମାନେ ଯୋଉ ରୁମ୍ ଯଦି ଆପଣ ହେଲ୍ଥ ଯୋଉ ହସ୍ପିଟାଲର ଯୋଉ ହେଲ୍ଥ ନଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା 5,000ରୁ କମ ମାନେ ରୁମ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ଜିଏସଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦବାକୁ ପଡିବନି। କିନ୍ତୁ ରୁମ୍ ରେଣ୍ଟଟା ଯଦି 5,000 ଉପରକୁ ଅଛି ତାହେଲେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜିଏସଟି ଲାଗିବ, ମିନିମାଲ ଜିଏସଟି। ତ ଏଇ ଷ୍ଟେପର ମତଲବ ହଉଛି ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଆମର ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ସେକ୍ସନ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ରାଇଟ୍, କେମିତି ତାଙ୍କର ଆଉଟ ଅଫ ପକେଟ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ନ ହଉ। ତାପରେ ସେ କହିଛି ଆମର ଯୋଉଗୁରା କ୍ରିଟିକାଲ ୟୁନିଟ, ମାନେ କ୍ରିଟିକାଲ କେୟାର ୟୁନିଟ, ଯେମିତି ଆଇସିୟୁ, କ୍ରିଟିକାଲ କେୟାର ୟୁନିଟ, ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ କୋରୋନାରୀ କେୟାର ୟୁନିଟ ଆଉ ନିଓନାଟାଲ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ କେୟାର ୟୁନିଟ, ତ ଏଥିରେ ଟୋଟାଲି ଜିଏସଟି ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜିରୋ କରିଦେଇଛନ୍ତି ରାଇଟ୍, ଯୋଉଟା କି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି। ତ ସେଠି
ମାନେ ଏଇ ସବୁ ଷ୍ଟେପ ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ ଫୋକସ କଣ ମାନେ ଯୋଉ କୋର ମୋଡି ଯେମିତି କୋର ମେଡିକାଲ ସର୍ଭିସ ଉପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜିଏସଟି ରେଟ୍ ଟାକୁ ପୁରା ଜିରୋ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି କି ଆମର ଯୋଉ କୋର ମେଡିକାଲ ସର୍ଭିସ ହେଇଗଲା ଯେମିତି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଉ ଡକ୍ଟରରେ ଯେମିତି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ ଆମର ଯୋଉ ଆଇସିୟୁ ସେକ୍ସନ ହେଇଗଲା ମାନେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ କରୋନରୀ କେୟାର ୟୁନିଟ ଆଉ ନିଓନେଟାଲ କେୟାର ୟୁନିଟ ସେଥିରେ ଜିଏସଟି ଯୋଉ ମାନେ ପୁରା ଜିରୋ ଯୋଉ ହେଇଛି ତ ଏଇଟାର କରିବାର ମତଲବ ହେଲା ମାନେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଟା ଯୋଉ ହେଭି ଆସୁଥିଲା ତ ସେଥିରେ କଷ୍ଟ ଟା ଆହୁରି କମିଯିବ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ କୁ ଆଉଟ ଅଫ ପକେଟ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଅଧିକା କରିବାକୁ ପଡିବନି ରାଇଟ। ତ ଏଇଟା ରାଇଟର କହୁଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର ଗୋଟେ ୱେଲକମ ଷ୍ଟେପ ରାଇଟ। ଆଟଲିଷ୍ଟ କ୍ରିଟିକାଲ ଯୋଉ କେୟାର ୟୁନିଟ ରେ ଜିଏସଟି ରେଟ୍ ଟା କମିବା କଥା ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଗୋଟେ ହେଭି ପ୍ରାଇସ୍ ଗୋଟେ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ଗୋଟେ ହେଭି ପ୍ରାଇସ୍ ପେ କରିବାକୁ ପଡେ ଯଦି ତାର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଆମର ଯୋଉ ଆଇସିୟୁ ସେକ୍ସନ କ୍ରିଟିକାଲ କେୟାର ୟୁନିଟ କୁ ଯାଉଛି ରାଇଟ। ତାପରେ ଅଲଗା କଣ ଅଛି ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମର ଯୋଉ ଆମର ମେଡିସିନ ରେ ଯୋଉ 18% ଜିଏସଟି ଥିଲା ତାକୁ 5% କୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉଟା ଲାଇଫ ସେଭିଂ ଡ୍ରଗ୍ସ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଜିଏସଟି କୁ ମାନେ ଜିରୋ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ୱେଲକମ ଷ୍ଟେପ। ମାନେ ଲାଇଫ ସେଭିଂ ଡ୍ରଗ ର ଅଲରେଡି କଷ୍ଟ ଟା ବହୁତ କାହିଁକିନା ସେଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ହେଇକି ଆସେ ବାହାରୁ ତ ସେଥିରେ ଜିରୋ କରିବା ମାନେ ଗୋଟେ ୱେଲକମିଂ ଷ୍ଟେପ। ମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ଏସବୁ ପ୍ରୋସେସ ଦ୍ଵାରା ରାଇଟର କହୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ମାନେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ମେଡିକାଲ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ର ମାନେ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ବଡ ଗ୍ରୋଥ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ମେଡିକାଲ ଡିଭାଇସ ଆଉ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ଆମର ଯୋଉ ସର୍ଭିସ ଅଛି ତ ସେଥିରେ ଆମର 5% ଜିଏସଟି ସ୍ଲାବ ଲାଗିବ ତ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏବେ ଯୋଉ ପ୍ରାଇସ୍ ପେ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ତ ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ଆଗକୁ ବହୁତ କମିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଯୋଉଟା କି ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ କହିଲେ ଯୋଉ ସିଟି ସ୍କାନ ଆଉ ଏକ୍ସରେ ହେଇଗଲା ତ ସେଥିରେ ଯୋଉ ଜିଏସଟି ଟା 18% ଲାଗୁଥିଲା ଏବେ ସେଟା 5% ଲାଗିବ। ତ ଯୋଉ କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କମ ପେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଦେଖା ହଉଛି ହସ୍ପିଟାଲ ମାନେ ଏଇ ଜିଏସଟି ଯୋଉ ରେଟ ର ଫାଇଦା ଟା ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ କେତେ ପହଞ୍ଚଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ନ ପହଞ୍ଚଉଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଖାଲି ନାଁକୁ ଜିଏସଟି ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେନିଫିଟ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଯୋଉ କଷ୍ଟମର ମାନେ ରାଇଟ। ତାପରେ ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ମାନେ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ସର୍ଭିସ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ବ୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ ଏକ୍ସରେ ଆଉ ଏମଆରଆଇ ଆଟ ଲ୍ୟାବରେ ମାନେ ଯୋଉ ଏମଆରଆଇ ସ୍କାନ ହୁଏ ତ ସେଥିରେ ବି ମାନେ ଯେମିତି କହିଲି ମାନେ 18% ରୁ 5% ଜିଏସଟି କୁ ଏବେ ସେ ରେଟ୍ ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର ଆଉ ଗୋଟେ ୱେଲକମିଂ ଷ୍ଟେପ କହୁଛନ୍ତି ଜିଏସଟି ଅନ ଜିମ୍ନାସିୟମ ଫିଟନେସ ସେଣ୍ଟର ୟୋଗା ଷ୍ଟୁଡିଓ ସେଲନ ବାର୍ବର ଆଣ୍ଡ ୱେଲନେସ ସର୍ଭିସ ଇଜ ଡାଉନ ଫ୍ରମ 18 to 5%। ମାନେ ସେଥିରେ ବି ଜିଏସଟି ରେଟ୍ କମ ହେଇଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଟିକେ ଯୋଉ ଜିମ୍ ଯିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ୟୋଗା ଯୋଉ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ଆଉ ଫିଟନେସ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଯିବା ଆହୁରି ମାନେ ଶସ୍ତା ପଡିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ୱେଲକମ କରିବା ରାଇଟ। ତାପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର ଆଉ ଗୋଟେ ୱେଲକମିଂ ଷ୍ଟେପ କୁ ସିଏ ମାନେ ପ୍ରେଜ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଆମର ସୁଗାରୀ ଡ୍ରିଙ୍କସ ମାନେ ଯୋଉଟା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ହେଇଗଲା ସେଥିରେ ଜିଏସଟି କୁ 40% ଟୁ ମାନେ 28% ରୁ ସେଇଟା ଏବେ ନ୍ୟୁ ଜିଏସଟି 40% କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଜିଏସଟି ରେଟ୍ ଟା ଇନକ୍ରିଜ କରିଛନ୍ତି। ତ ଯୋଉଥିପାଇଁ ମାନେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ହାର୍ମଫୁଲ ମାନେ କେମିକାଲ ତ ନୁହଁ ମାନେ ସେଇଟା ଦେହ ପାଇଁ ହେଲଦିୟର ନୁହଁ। ତ ଯୋଉଥିପାଇଁ ମାନେ ଏଇ ଷ୍ଟେପ ଦ୍ଵାରା ମାନେ କଣ ଯୋଉ ସୁଗାର କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ଗୁରା ମହଙ୍ଗା ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ରହିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା କମ କନଜପସନ ମାନେ ଆମ ଦେଶର ଲୋକ କରିବେ। ତ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ୱେଲକମିଂ ଷ୍ଟେପ ମାନେ ରାଇଟର କହୁଛନ୍ତି ରାଇଟ। ତ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର ଯୋଉ ଏଇ ଷ୍ଟେପ ଦ୍ଵାରା ମାନେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଏକ ଗୋଟେ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଡେଭଲପ ହବ ଯୋଉଥିରେ କି ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଲ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଆମର ଫର୍ମୁଲେଟ ହେଇପାରିବ। ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଇକୋସିଷ୍ଟମ ମାନେ ଗୁଡ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଇକୋସିଷ୍ଟମ ରାଇଟ। ଯୋଉଥିରେ ମାନେ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସର୍ଭିସ ଆଫୋର୍ଡେବଲ ଆଉ ଆସେସିବୁଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ। ତାପରେ ସେ କହିଛି ମାନେ ଏଇଟା ଏଇ ଜିଏସଟି କଟ ର ରିଏଲ ମାନେ ବେନିଫିଟ ଟା କେତେବେଳେ ମିଳିବ କି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ରୁରାଲ ଏରିଆ କିମ୍ବା
रिमोट एरिया रो बहुत लोक हेल्थ केयर सर्विस टाको एक्सेस करि परिबे राइट। तो एतिकी थिला आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल आमे जिबा राइट। तो लेट्स गो टू द फोर्थ एडिटोरियल डिस्कशन राइट। नेक्स्ट हमर फोर्थ आर्टिकल हमर जो इजराइल रिसेंट अटैक करछि काटार बोली गोटे कंट्री अछि। तो सेही इशू ऊपर आर्टिकल टा तो डिस्कशन करिया राइटर कौन कहउचंती। तो राइटर फर्स्ट कहउचंती माने जो हमर इजराइल जो गोटे माने कोन माने जो अटैक ऑन माने कातार माने ए जो अटैक टा हमर जो जो वेस्ट एशिया रो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट माने जो आंचलिक विवाद टाको एटा ग्लोबल स्तर रे माने जिबार चांसेस अछि। माने से कहउचंती ए रीजनल कॉन्फ्लिक्ट टा माने एस्केलेट है कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट आडको पहुंचीर संभावना अछि। केना जदि देखंदु माने गोटे देश ऊपर से अटैक करूची माने फास्ट से माने पैलेस्टाइन जो रीजन थिला से देश रे माने बहुत माने वार लाइक सिचुएशन क्रिएट हेतिला। तापरे ईरान को अटैक कला। तापरे एबे कातार ऊपर माने ए एरिया रे माने गोटे जदि एमिति गोटे माने जो नैरेटिव हे जिवो इजराइल होची माने समस्त ऊपर अटैक कले कोन गोटे टाइम रे समस्त इजराइल शत्रु हे जिवे राइट। तो ए जो वेस्ट एशिया रीजन टा पूरा इनस्टेबल हे जिवो ड्यू टू इजराइल्स माने एई एटीट्यूड पई मन इच्छा माने गोटे वार लाइक वार मंगरिंग लाइक जो एटीट्यूड थाए माने जत्ते बेले पाइबो जहा मन इच्छा को देश ऊपर अटैक माने करि दबाटा ठीक नो राइट। तो इजराइल रो एई एक्टिविटी पई माने राइटर ताकू माने इजराइल को क्रिटिसाइज करछोंदी राइट। तो सिए कहउचंदी माने जो हमरो एई जो अटैक थला एरियल वार माने जो हमरो with the help of फाइटर जेट रू मिसाइल अटैक हेतिला कातार बोली जो कंट्री ऊपर। तो सी कहउचंदी इजराइल माने गोटे माने माने बहुत एबे रिसेंट ईयर रे सीरिया हो लेबानन हो आउ येमेन हो एई बोली देश जो वेस्ट एशिया रे अछंदी राइट। तो ता ऊपर माने पाखा कि सब कंट्री सहित तार माने सिचुएशन टा भलो नै लाइक वार लाइक सिचुएशन माने सबु जेतिक पड़ोसी कंट्री वार लाइक सिचुएशन टा लगी रही राइट। जोटा कि वेस्ट एशिया रो स्टेबिलिटी पई भलो न राइट। तो से कहउचंदी क्वार्टर जो कंट्री अछि कातार जोटा कि गोटे माने वेल्दी कंट्री गोटे कहले चले। तो आउ वेल्दी कंट्री आउ सी होउचंदी यूएस रो फ्रेंड जो कातार जो कंट्री टा अछि जो जोति पई से अमेरिका रो जो लार्जेस्ट मिलिटरी बेस टा हमरो कातार रे अछि। माने अमेरिका रो लार्जेस्ट माने वेस्ट एशिया रो जो अमेरिका रो लार्जेस्ट मिलिटरी बेस इन वेस्ट एशिया सेटा कातार बोली कंट्री रे अछि राइट। तो कातार जो कंट्री थिला हमरो इजराइल और हमास रो जो वार हेतिला सेथरे माने कोन केमती शांति एस्टैब्लिश हो दी ग्रुप विषय ग्रुप भितरे। तो सेति पई कातार सबोले मेडिएट करिया पई ट्राई करथला। माने हमास आपण जानथिबे जो पैलेस्टाइन रे जो जो माने पॉलिटिकल पार्टी नो जो रीजन टा हमरो पैलेस्टाइन रीजन टा को जो कंट्रोल ले रखिछि ताको हमास बोली कुआ होछि राइट। तो जेहेतु इजराइल और पैलेस्टाइन भीतर वार लाइक सिचुएशन माने चलथिला। तो इजराइल रो जो इजराइल गवर्नमेंट आउ पैलेस्टाइन जो हमास बोली ग्रुप अछि तांको भीतर केमती सीज फायर पीस एस्टैब्लिश होबो। तो सेथि पई क्वार्टर बोली जो कंट्री रे पीस टॉक चलथिला राइट। आ क्वार्टर जो कंट्री टा कातार सबोले गोटे मेडिएटर पोजीशन निये जेमती दीटा इजराइल और पैलेस्टाइन जो रीजन भितर शांति एस्टैब्लिश हे कि रहू राइट। तो ए जो स्ट्राइक टा हला माने गोटे शार्प क्रिटिसिज्म आउ फ्रॉम अक्रॉस वर्ल्ड लीडर राइट। ए वार टा को सबोले इजराइल जो अटैक ऑन कातार माने ताकू बहुत वर्ल्ड लीडर एटा कंडेम करछंती। तो सीए कहया कथा हमर जो डोनाल्ड ट्रम्प ए अटैक परे कातार को आश्वर देइछंती आउ एमती अटैक फ्यूचर रे हबनी फ्रॉम इजराइल राइट। तापरे हमर जो माने ए जो एडिटोरियल ले राइटर कातार जो कंट्री रो
ଟିକେ ତାରିଫ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱେଲ୍ଦି ଦେଶ ଆଉ ଯିଏ କି ଗୋଟେ ମେଡିଏଟର ରୋଲ ସବୁବେଳେ ନିଭେଇଛି, ଯେମିତି ଇସ୍ରାଏଲ ଆଉ ପାଲେଷ୍ଟାଇନର ଯୋଉ ଗାଜା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ଯୋଉ ଗାଜା ଯୋଉ ଗ୍ରୁପଟା ଯୋଉ ଯିଏ ପାଲେଷ୍ଟାଇନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ଫେଭରେବୁଲ ମାନେ ପିସ୍ ଟକ୍ଟା କେମିତି ଆଗକୁ ବଢିବ। ତ କାଟାର ସେଇ ପିସ୍ ଟକରେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ମେଡିଏଟର ରୋଲ ମାନେ ନିଭେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦେଶ ଉପରେ ଆଟାକ୍ ହବାଟା ମାନେ ଏଇଟା ନଟ୍ ଏ ସିମ୍ବଲ ଅଫ ଗୁଡ ସାଇନ୍, ରାଇଟ। ତାପରେ ଏଡିଟୋରିଆଲ ଆଉ କଣ ମାନେ ଡିସ୍କସନ ହେଇଛି, ଆମର ସିଏ କହିବା କଥା ମାନେ ଅଲରେଡି ମାନେ ହମାସ ଲିଡର ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ହମାସ ଲିଡର ଯୋଉ କାଟାରରେ ଯୋଉ ଡିସ୍କସନ ଚାଲିଥିଲା, ସେମାନେ ପିସ୍ ପାଇଁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ପିସ୍ ପାଇଁ ରାଜି ନାହିଁ, ମାନେ ସିଜଫାୟାର ପାଇଁ ରାଜି ନାହିଁ। ତ ଇସ୍ରାଏଲର ଇଣ୍ଟେନସନ ଲାଗୁଛି ସିଏ ଏଇ ୱାରଟାକୁ ମାନେ ଇସ୍କେଲେଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଜିନଟା କଣ, ମୁଁ ଯେତିକି ଯାହା ପଲିଟିକାଲ ମାନେ ନ୍ୟୁଜ ଶୁଣେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯିଏ ଆମର ଇସ୍ରାଏଲର ପିଏମ ଅଛନ୍ତି ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ବଡ କରପସନ ଚାର୍ଜେସ ଲାଗିଛି ତାଙ୍କ ଦେଶରେ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ହୁଏ ନା, ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସିଏ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଯୁଦ୍ଧଟାକୁ ଏକ୍ସଲେଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଲୋକଙ୍କର ଫୋକସଟା ଯୁଦ୍ଧ ଆଡେ ରହୁ, ମାନେ ତାଙ୍କ କରପସନ ଚାର୍ଜେସ ଉପରେ ନ ରହୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ କିଛି ସିଚୁଏସନରେ ବିନା କାରଣରେ ବି ସେ ଆଟାକ୍ କରିଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଯଦି ପିସ୍ଟା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଯିବ, ତ ତାଙ୍କ କରପସନ କେସେସଟା ହାଇଲାଇଟ ହେଇଯିବ। ଅଲରେଡି ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଫରୱାର୍ଡ ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କ, ମୁଁ ଯେତିକି ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲି ଗୋଟେ ବଡ କରପସନ ସ୍କାଣ୍ଡେଲରେ ସେ ଫସିଛନ୍ତି। ତ ଲୋକଙ୍କର ଧ୍ୟାନକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ମାନେ ଯୋଉ ନେବରିଂ କଣ୍ଟ୍ରିଙ୍କ ଉପରେ ଆଟାକକୁ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଏଇ ଆର୍ଟିକଲରେ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରାଯାଉଛି, ରାଇଟ। ତ ମାନେ ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଏଇ ଇସ୍ରାଏଲର ଏଇ ମାନେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଯୋଉ ଆରବ ଇସ୍ରାଏଲର ଯୋଉ ପିସ୍ ପ୍ରୋସେସ ଚାଲିଥିଲା ଆମର ୱେଷ୍ଟ ଏସିଆରେ ଆରବ କଣ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଭିତରେ ଯୋଉ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ ଅଫ ରିଲେସନ ପ୍ରୋସେସ ଚାଲିଥିଲା, ତ ସେଥିରେ ହାମ୍ପର ହବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆର୍ଟିକଲରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ କଣ ଯୋଉ ଟ୍ରମ୍ପକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରାଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ସିଏ ଟ୍ରମ୍ପ ବହୁତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ଯୋଉ ଆଗ୍ରେସନଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାରେ ଇନ୍ ୱେଷ୍ଟ ଏସିଆ ବହୁତ ଅସମର୍ଥ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ଆଗ୍ରେସନଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଯୋଉ ସିଜଫାୟାରଟାକୁ ମୁଁ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ଯୋଉ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ହେଇଥିଲା, ମାନେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ପାକିସ୍ତାନ ୱାର ଲାଇକ ସିଚୁଏସନ, ସେଇଟା ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲର ଆଗ୍ରେସନଟାକୁ ୱେଷ୍ଟ ଏସିଆରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ରାଇଟ। ତ ଆର୍ଟିକଲରେ କୁହା ହଉଛି ମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ଜେନୋସାଇଡ, ମାନେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ଆଉ ମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଲିଗେସନ ଲାଗିଛି। ଇନ୍ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ୱାର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କେମିତି ଆଟାକ୍ ହେଇକି ବହୁତ ଲୋକ, ଇସ୍ରାଏଲ ଆଟାକ୍ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ ଡେଥ୍ ମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। ତ ଆର୍ଟିକଲରେ ସଜେସନ ଦିଆହଉଛି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏଇ ସିଚୁଏସନର ମାନେ ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ପରଖି ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ନବାର ଅଛି, କାହିଁକିନା ୱେଷ୍ଟ ଏସିଆରେ ବହୁତ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ରାଇଟ। ତ ଆମର ଯିଏ ମୋଦି, ସିଏ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇସ୍ରାଏଲକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସିଏ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଲଗା ଗ୍ଲୋବାଲ ଲିଡର ସହିତ କୋଅପରେଟ କରି ଯେମିତି ୱେଷ୍ଟ ଏସିଆରେ ପିସ୍ ଆଉ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଆସିବ, ତ ସେ ଦିଗରେ ପ୍ରୟାସ କରିବାର ଅଛି। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ଡିସ୍କସନ। ହୋପ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ପ୍ଲିଜ ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ରିଲେଟିଭ ଆଉ ଗ୍ରୁପ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ଡିସ୍କସନ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।